नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। देवघर शिवगंगा घाट पर पितृपक्ष की शुरुआत, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवघर के शिवगंगा घाट पर सोमवार से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने पहुंचे। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान का विशेष महत्व होने के कारण भी घाट पर भारी भीड़ उमड़ी। पंडितों के अनुसार पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है। पूर्णिमा के बाद से देवी पक्ष से पहले तक पूर्वजों को जल अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्थानीय पुरोहितों का कहना है कि यह पर्व धार्मिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवगंगा घाट पर हर साल हजारों लोग तर्पण के लिए जुटते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ स्नान और पिंडदान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कुमारधोबी में एक ही रात 8 घरों में चोरी। कुमारधोबी ओपी क्षेत्र के बागनधोरा में रविवार की रात चोरों ने एक साथ 8 घरों को निशाना बनाया। खाली और ताला लगे मकानों के दरवाजे व अलमारियों के ताले तोड़कर वे नकदी और सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह घटना का पता चला। पुलिस ने मौके से एक साबल और एक चप्पल बरामद किया है। गांधी आश्रम की लाल मुन्नी देवी पिता के श्राद्ध कर्म में बिहार गई थी। लौटने पर उन्होंने घर का टूटा ताला और बिखरा सामान देखा। अलमारी से गहने गायब थे, टीवी चालू और फ्रिज का दरवाजा खुला मिला। इसके अलावा गणेश पंडित, शंखनील बैनर्जी, राजू साहब और दुबेश प्रसाद के घरों को भी चोरों ने खंगाला। कुमारधोबी ओपी प्रभारी राजेश लोहरा ने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। पलामू मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिवार को 2-2 करोड़ की सहायता। पलामू जिले के मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों के परिवार को राज्य सरकार बड़ी सहायता देगी। सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बड़ेवा गांव के शहीद संतन मेहता और परता गांव के शहीद सुनील राम के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। सरकार दोनों परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की सहायता देगी। यह राशि सरकार सेवाओं और बैंक से मिलेगी। शहीद संतन मेहता की पत्नी सरिता देवी को विभाग में लिपिक पद की नौकरी मिलेगी। बड़ेवा में मेन रोड से शमशान घाट तक सड़क बनेगी और गाँव में शहीद का स्मारक भी स्थापित होगा। वित्त मंत्री ने शहीद सुनील राम के परिवार को भी सभी सरकारी लाभ जल्द देने का आश्वासन दिया और जिला प्रशासन की घोषणाओं को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 3 सितंबर को नक्सली हमले में दोनों जवान शहीद हो गए थे। जमशेदपुर के मानगो को मिला नया पुलिस अनुमंडल। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने डीजीपी को निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों की जरूरतों का आकलन कर अपराध ग्राफ, ट्रेंड और संसाधनों का समुचित डेटा तैयार किया जाए ताकि अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर रणनीति और संसाधनों का बंटवारा सुनिश्चित हो सके। पूर्वी सिंहभूम में पहले से जमशेदपुर मुख्यालय और पटमदा अनुमंडल है, लेकिन मानगो, आजाद नगर और उलीडी ओपी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और अपराधों की विविधता को देखते हुए नया अनुमंडल जरूरी माना गया। गृह सचिव ने बताया कि आर्थिक अपराध और नशे से जुड़े मामलों पर नकेल कसने में यह अनुमंडल सहायक होगा। नया अनुमंडल जमशेदपुर और पटमदा से अलग होकर अस्तित्व में आएगा। बैठक में वित्त सचिव, कार्मिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव पर 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर 10 सितंबर को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में राज्य सरकार चुनाव कराने की समय सीमा स्पष्ट करेगी। सूत्रों के अनुसार सरकार दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराने का आश्वासन कोर्ट को देगी और फ्लो चार्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अब तक की कार्रवाई और आगे की तैयारी का विवरण होगा। इसमें ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट पूरा होना, मतदाता सूची का विखंडन और आरक्षण रोस्टर तैयार करना शामिल है। संभावना है कि सरकार नवंबर तक ही चुनाव कराने का मन बना चुकी है। गौरतलब है कि 2 सितंबर की सुनवाई में मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था, जहां आदेश की अनदेखी पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी। वहीं पेशा नियमावली गठन से जुड़ी याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसमें सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।